सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आचा एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बिहार पैरामेडिकल 2025 के सभी स्टूडेंट, कल आप लोग का फॉर्म आया था बिहार पैरामेडिकल 2025 का और आज है 2 अप्रैल। आज से आपका ये फॉर्म भराना स्टार्ट होने जाना था, जिसका पोर्टल फाइनली ओपन हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो जब भी आप फॉर्म भरने के लिए बैठे, ये वीडियो को चला के सामने रख ले और स्टेप बाय स्टेप यहां से देख के आप फॉर्म भर सकते हैं। मैं रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट करने तक का एक एक प्रोसेस आप लोग को बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा एक एक चीजें करके। बिहार पैरामेडिकल दोनों का, पीएम का भी और पीएमएम का भी, यानी इंटरमीडिएट लेवल का भी और पीएम यानी कि मैट्रिक लेवल का भी, दोनों का मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोग सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, आप लोग हमारे बिहार पैरामेडिकल 2025 के व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर ले। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। हमारा बिहार पैरामेडिकल का क्रैश कोर्स 5 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। बहुत ही धमाकेदार और दमदार बैच हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सभी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग को जानकारी इसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था, सबसे पहला यहां दिखेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर डीसीसी 2025। ठीक है, दिख रहा है, सबसे पहला देख लीजिए। आप लोग ध्यान से समझिए एक एक चीज करके। आप लोग चाहे तो बाबू फॉर्म जो है फोन से भी भर सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लैपटॉप ले लो। आजकल तो सबके घर में लैपटॉप है ही, अगर नहीं है तो आप किसी मित्रगण से या किसी से आप लोग मांग लो और लैपटॉप से फॉर्म भरो। आपको आसानी भी होगी और चीजें गलत नहीं होगी। ध्यान रखें, फॉर्म भरने में बहुत तरह के मिस्टेक्स होते हैं, आपको मिस्टेक को अवॉइड करना है। मैं क्यों आप लोग को रिकमेंड नहीं करता कैफे जाके फॉर्म भरने का, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बहुत लोगों का वो लोग फॉर्म भरते हैं तो बहुत तरह के मिस्टेक होते हैं। ठीक है, आपका एक मिस्टेक आपके एडमिशन में बहुत बड़ा बाधा डाल सकता है, तो आप लोग को कहिए कि मिस्टेक नहीं करना है। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, यहां तक वीडियो आप देख लिए हैं, दैट मींस वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, एक बार जल्दी से लाइक कर दे सभी बच्चे अपनी तरफ से, एक बार जल्दी से, जितना ज्यादा जल्दी, कि मैं पूरा मेहनत करके आप लोग को एक एक स्टेप यहां बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें मेहनत लगता है बाबू, एक बार जल्दी से सभी बच्चे लाइक कर दे इस वीडियो को जितना हो सके। चैनल पर नए हैं, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बिहार के किस जिला से आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर डीसीसी 2025, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको, हो सकता है कुछ कुछ और फॉर्म आएगा तो ये नीचे भी जा सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है डीसीसी 2025। ठीक है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। डीसीसी 2025 का ये इंटरफेस है। अब यहां पे आपको समझना है, सबसे पहले जो है यहां पे आप लोग को स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले होता है, यानी कि ये जो साइट है, इस साइट पे आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। दूसरा चीज होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, साथ ही साथ फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने के लिए कहा जाता है। फिर लास्ट में आप सारे डिटेल को वेरीफाई करोगे, उसके बाद आप फी पेमेंट करोगे और लास्ट में आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, प्रिंट आउट मिलेगा। उस प्रिंट आउट को आप लोग रख लोगे अपने पास। इतने स्टेप में ये फॉर्म भरा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को हम लोग करेंगे। तो देखिए यहां पे दो गो चीज है। सबसे पहला है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ये जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद इसमें जाना है। फिलहाल हम लोग नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हम लोग रजिस्टर योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल पंजीकृत करें, इस पे आपको क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पोर्टल ओपन होने जा रहा है। जैसे आप इस पोर्टल को ओपन करोगे तो यहां पे जो है आप लोगों को बहुत सारे डिटेल देंगे, बहुत सारे, कहिए कि कुछ बेसिक सा जानकारी है, जो दिशा निर्देश होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहां पे आपको फी लिखा गया है। ठीक है, जो कि कल मैंने बता दिया था कि कितना पैसा आपको फॉर्म भरने में लगने जा रहा है। यहां पे पूरा फी लिखा हुआ है अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। ठीक है, उसके जब आप सारे चीज पढ़ लीजिएगा तो सबसे पहले नीचे जाइएगा, नीचे होगा आपका
आई एग्री, ध्यान से देखिए, आई एग्री, एक एक स्टेप समझ लीजिए, आई एग्री। इस आई एग्री खुद से भी आप फॉर्म भर सकते हो बाबू, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने आ गया यहां पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चाहे आप एक के लिए फॉर्म भर रहे हो, सिर्फ एक कोर्स के लिए, चाहे आप 2 कोर्स के लिए भर रहे हो या 3 कोर्स के लिए भर रहे हो, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के लिए अगर भर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए भर रहे हैं, या तीनों के लिए भर रहे हैं, दोनों के लिए भर रहे हैं, सबका प्रोसेस यही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहां पे क्या क्या गलती नहीं करना है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, जो भी आपके 10th के मार्कशीट में है या फिर 12th के मार्कशीट में है, वो जो है आपको नाम यहां पे अपना लिखना है, नाम में मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम नाम फिर से आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पे पिता का नाम, यहां आपको फादर्स नेम लिखना है, यहां पे आपका मदर्स नेम लिखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर यहां पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फिर सेम डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे डालना है। जेंडर में अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर से जेंडर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आइडेंटिटी टाइप, यहां पे गलती करते हैं आप लोग, स्टूडेंट गलती करते हैं कि जैसे यहां देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लास 10th रोल नंबर। क्लास 10th का, चाहे आप जो भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, आप लोग उसका रोल नंबर डालेंगे। यहां पे किसी और प्रकार का गलती नहीं करेंगे आप लोग, यहां पे आप लोग रोल नंबर डालेंगे। क्या डालेंगे? रोल नंबर डालेंगे, क्लास 10th का रोल नंबर यहां पे डालेंगे आप लोग, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी कंफर्मेशन के रूप में। उसके बाद यहां पे डालेंगे आप लोग अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर ऐसा मोबाइल नंबर डाले बाबू जो अगले 3 महीने के लिए आपके पास एक्टिव होना चाहिए। अगले 3 महीने के लिए आपके पास एक्टिव होना चाहिए। आपको ऐसा फोन नंबर यहां पे डालना है। इस चीज का खास ध्यान रखें, क्योंकि आने वाले समय में सारी चीजें आपको इसी नंबर से होगा। आपका रिजल्ट आएगा, उसका एडमिशन होगा, सब में ये नंबर का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो नंबर आप लोग ध्यान से डालिएगा, समझदारी से, इन्हें कि कोई ऐसा नंबर डाल दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जो बाद में आते हैं हमारे पास तो बोलते हैं सर बंद हो गया है मेरा नंबर, अब ओटीपी कैसे आएगा? तो नंबर यहां सोच समझ के डालना, अच्छा से डालना, ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस आप लोग डालिएगा। ईमेल एड्रेस में जो भी आपका यूज करते हैं, ईमेल जो एक्टिव रहता है वो ईमेल एड्रेस डालिए, क्योंकि काउंसलिंग लेटर ये सभी चीज आपको ईमेल पे आती है, तो ईमेल आपको अच्छे से डालना है। बात रही उसके बाद, अब आते हैं पासवर्ड आपको बनाना है। तो ये किस चीज का पासवर्ड है सर? ये पासवर्ड है आप लोग का फॉर्म भरने के लिए, जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके लिए पासवर्ड बनाया जा रहा है, मांगा जा रहा है। पासवर्ड बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आप लोग का एक लेटर कोई भी कैपिटल में रहना चाहिए, ठीक है, एक जो है कोई भी सिंबल रहना चाहिए, एक जो है कोई भी नंबर रहना चाहिए। सपोज दैट मेरा नाम अंकित है, तो हम इस प्रकार से पासवर्ड रख सकते हैं, ए कैपिटल NKIT @ या स्टार या हच, जो आपको मन करे, ठीक है। उसके बाद कोई नंबर आप लोग सेलेक्ट कर लिए जो आपका फेवरेट नंबर हो, सपोज दैट 7979 या फिर 123 123 मत रखिएगा, बहुत कॉमन हो जाता है। आपको जो भी 4 डिजिट का नंबर पसंद हो, 2 डिजिट का नंबर पसंद हो, आप लोग वो रख सकते हैं। इस हिसाब से आपको पासवर्ड बनाना है। जब आप पासवर्ड यहां बना दोगे, सेम पासवर्ड यहां डाल दोगे, फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन यहां दिख रहा है ना, सेम यही सिक्योरिटी पिन फिर आपको यहां पे डालना है। जब इतना करके आप सबमिट करोगे तो आगे का स्टेप जो होगा वो मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूं। पहले मैं इसे जल्दी से यहां पे भर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद आगे का स्टेप मैं आप लोग को बताता हूं। चलिए जैसे ही आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ोगे, आपके सामने मैं बताया था कि ओटीपी आएगा आपके। जैसे आप नेक्स्ट करोगे सारा डिटेल भर के, तो आपके सामने मोबाइल पे भी ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। मोबाइल वाला ओटीपी यहां आपको डालना है, ईमेल वाला ओटीपी यहां आपको डालना है, सिक्योरिटी पिन सेम टू सेम यहां डालना है। उसके बाद वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप वेरीफाई करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है कंप्लीट। देखिए यहां पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। अब अगला स्टेप आप लोग समझिए। देखो बाबू, अच्छे समझो, कॉम्प्लेक्स चीज है लेकिन आप लोग समझ जाओगे, मैं काफी आसानी तरीका से आप लोग को बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप, यानी कि कौन से कोर्स ग्रुप के लिए आप लोग जो है फॉर्म भरने जा रहे हो। क्या आप पीई के लिए भरने जा रहे हो, पीएम के लिए भरने जा रहे हो, या पीएमएम के लिए भरने जा रहे हो, ठीक है। उसका नेक्स्ट होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, फिर फोटो सिग्नेचर, फिर फाइनल करके आपका पेमेंट होगा। इतना स्टेप में आपके फॉर्म भरने के प्रोसेस को बांटा गया है। और एक बात, जो भी आप आईडी पासवर्ड बनाओगे उसको आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। आईडी होगा आपका ईमेल या
फिर फोन नंबर ही आपका आईडी हुआ और पासवर्ड क्या हुआ जो अभी आपने बनाया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप। जैसे आप अप्लाई फॉर कोर्स ग्रुप करोगे तो यहां आपको पूछा जाएगा कि आप किस चीज के लिए फॉर्म भर रहे हो, पीई, पीएम और पीएमएम। अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए फॉर्म भर रहे हो तो पीई पे क्लिक करोगे, अगर आप पारा मेडिकल के लिए फॉर्म भर रहे हो तो पीएम पे क्लिक करोगे, अगर आप पारा मेडिकल मैट्रिक लेवल पे फॉर्म भरने जा रहे हो तो पीएमएम पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहां पे तीनों कोर्स ग्रुप आपके सामने है। आपको अगर एक का एग्जाम देना है तो मात्र एक का, जैसे सपोज दैट मैं फॉर्म भर रहा हूं पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, तो हम एक पे टिक करेंगे, अगर दोनों पे होगा तो दोनों टिक करेंगे। ये करके आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करोगे, अब आया आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का बारी। अब यहां पे अच्छे से समझिए, ठीक है, यहां पे अच्छे से आप लोग समझिए। डेट ऑफ बर्थ यहां डाला हुआ है जो पहले डाला आपने, आपका जेंडर भी आपका डाला हुआ है जो पहले से डाला है। अब यहां पूछ रहा है, यहां पे एक एक पॉइंट अच्छे समझिए, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पूछ रहा है क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यहां पे आपको करना है यस, क्योंकि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेगा कि अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें, तो इसमें आपको डालना है माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं। अब नेक्स्ट आता है कैटेगरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पे आपका गड़बड़ी बाबू नहीं होना चाहिए। ये एक गड़बड़ी आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस सब चीज को तहस नहस करके रख देगा। कैटेगरी में कंफ्यूजन होता है, खासकर जो बच्चे ओबीसी से होते हैं, ईबीसी से होते हैं, उन्हें कंफ्यूजन होता है। कई बार मैंने देखा है ईबीसी वाला बच्चा ओबीसी डाल देता है, ओबीसी वाला बच्चा ईबीसी डाल देता है। तो कैटेगरी आप लोग अपने माता पिता से वेरीफाई कर ले कि आपका क्या कैटेगरी है। आपका अगर अनरिजर्व जनरल से आते हो तो अनरिजर्व डालिए, अगर आप एससी कैटेगरी से आते हो तो एससी डालिए, एसटी कैटेगरी से आते हो तो एसटी डालिए, बीसी कैटेगरी से आते हो तो बीसी डालिए, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी से आते हो तो ईबीसी डालिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस डालिए। जो भी आपका कैटेगरी है वो हम लोग डाल देंगे। फिर सेम टू सेम, देखो पहले क्या होता था बाबू, कैटेगरी एक ही बार पूछता था, लेकिन ये चीज बोर्ड को भी मालूम है ये चीज में गलती होती है, इसीलिए अब 2 बार कंफर्मेशन भी ले रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग कंफर्म कर देते हैं। यहां पे ये चीज आप लोग बाबू ध्यान से समझिएगा और भरिएगा। नेक्स्ट है सब कैटेगरी। अब यहां पे आपको नहीं भरना है। अगर आप डीक्यू कैटेगरीज है, डीक्यू स्टूडेंट है, डिसेबल्ड कोटा है, तभी इसको यस कीजिएगा। लोग क्या समझते हैं सब कैटेगरी, मेरा भी कुछ सब कैटेगरी होगा वो भर देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप डीक्यू कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तभी इसे यस और या नो कीजिएगा, उसके अलावा नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करते हम लोग यहां पे नो कर देते हैं क्योंकि हम लोग डीक्यू कैटेगरी से नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पासिंग अपीयरिंग इन क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। मतलब आपने जो है जैसे पॉलिटेक्निक वाले बच्चे 10th किस डिस्ट्रिक्ट से दिए हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट यहां पे डलाएगा। और जो पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल 12th वाले, इंटरमीडिएट वाले, वो इंटर कहां से किए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, वो डलाएगा। पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल वाले स्टूडेंट हैं तो वो मैट्रिक कहां से किए हैं वो डलाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये चीज को ध्यान रखिएगा। सपोज डेट आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, आपने 10th जो है सपोज डेट मान लेते हैं आपने बेगूसराय से किया है तो बेगूसराय डालेंगे। अगर आप पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, आपने जो है 12th जो है बांका से किया है या कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट से किया है तो हम यहां डालेंगे। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 10th और 12th का डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होगा, हो सकता है क्योंकि 10th के बाद बहुत सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं, कुछ भी रीजन होता है। तो वो लोग समझिएगा कि पॉलिटेक्निक वाले 10th का डालेंगे, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट वाले इंटर का डालेंगे और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल वाले मैट्रिक का डालेंगे। इस चीज को अच्छे समझ लीजिए। अब यहां पे आता है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आपके पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं कोई मार्क्स होगा, या तो तिल होगा, कुछ जला का निशान होगा, कुछ मार्क होगा ऐसा जो बर्थ से होगा या बाद में भी हुआ है जो परमानेंट है। वो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको यहां पे डालना है। कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी कुछ भी मतलब ये नहीं कि कुछ भी डाल देना, ठीक है, जो एक्चुअल में आपका है वो डालिएगा। क्या करना है बाबू, जो एक्चुअल में आपका है वो डाल देना है। ठीक है, जैसे मैं यहां पे डाल देता हूं मोल ऑन राइट चिक, मतलब क्या हुआ बाबुआ कि राइट चिक पे जो है आप लोग का तिल है। ठीक है,
या राइट हैंड डाल देते हैं, कुछ भी जो भी आपका है वो डाल सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये मैं सैंपल के लिए भर रहा हूं फॉर्म, ये किसी स्टूडेंट का मैं नहीं भर रहा हूं, तो यहां पे बस आप लोग को बताने के लिए फॉर्म भर रहा हूं, ठीक है। तो मेहनत लगती है बाबू एक एक स्टेप को करने में। लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने तरफ से, यहां तक अगर वीडियो देखे हैं तो लाइक अपने तरफ से एक बार जरूर कर दीजिएगा। ये सब करके हम लोग सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। अब मेरा यहां पे क्या हुआ बाबू, यहां पे पर्सनल डिटेल मेरा सबमिट हो गया। अब आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। यहां पे आपका एक है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक है परमानेंट एड्रेस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप करंटली जहां रह रहे हैं वहां का एड्रेस डाल सकते हो, और परमानेंट एड्रेस में जो है जो आपका आधार कार्ड में है एकदम सेम टू सेम उसी को डालना है। आप चाहे तो दोनों को सेम रख सकते हो। मैं यही कहता हूं कि आप लोग कहिए कि सभी स्टूडेंट से मैं यही कहता हूं कि आप लोग यही रिकमेंड करता हूं कि टेम्पोररी जहां रह रहे हैं उसको कंसीडर मत कीजिए। इस एड्रेस से ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पे आपको चिट्ठी जाने वाला है, पोस्ट जाने वाला नहीं, ठीक है। जो आपका परमानेंट आधार कार्ड में दिया गया है वही भरिए, करस्पॉन्डेंस में भरिए, उसका सेम कर दीजिए, दोनों में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने ही जो है यहां पे कुछ भी अभी सैंपल भर रहे हैं, कुछ भी हम भर देते हैं, ठीक है। कोई ये स्टूडेंट का फॉर्म है नहीं, जैसे आपका जो भी विलेज का नाम है वो एकदम आधार कार्ड से देख के आपको भरना है, ठीक है। कंट्री में आपको इंडिया रहेगा, स्टेट में आपका बिहार रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग सिलेक्ट कर देंगे। पिन कोड आप लोग सही सही डालिएगा एज इट इज जो भी आपका आधार कार्ड में है, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस ऑप्शनल। जैसे आप इसको करके सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस करेंगे, दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, अब जो स्टेप है अब है आपका एजुकेशनल डिटेल, यानी हम लोग क्या क्या पार कर चुके हैं। हम लोग कोर्स ग्रुप पार कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन पार कर चुके हैं, ठीक है। अब लोग कॉन्टैक्ट डिटेल भी पार कर चुके हैं बउआ। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन। ये जो सेक्शन है एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मतलब आपका शिक्षा जो हुआ है, जो एजुकेशन आपने ग्रहण किया है उसके बारे में यहां पे आपको जानकारी देनी है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, यहां पे आपको अच्छे से भरना है, ठीक है। पासिंग स्टेटस, सबसे पहले 10th का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए 10th का डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, और मैंने पारा मेडिकल सेलेक्ट किया है इसलिए यहां पे 12th का भी पूछा जा रहा है। जो बच्चे पॉलिटेक्निक सेलेक्ट करेंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ 10th का आएगा, ठीक है, उनमें 12th का नहीं आएगा, वो लोग 10th का डिटेल बस भरेंगे। अब मान लेते हैं यहां पे अच्छे समझिए, मान लेते हैं आपका रिजल्ट आ गया है, तो आप यहां पे पास्ट पे करोगे, और अपीयरिंग का ऑप्शन जो है अभी आप लोग को 10th में नहीं दिया गया है क्योंकि हम लोग पारा मेडिकल का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, सेलेक्ट करा है। और पॉलिटेक्निक करते तो जैसे यहां पे देखिए पास्ट और अपीयरिंग दोनों में आ रहा है, ठीक है, उसी तरीके से यहां पे 10th में भी पास और अपीयरिंग दोनों आएगा, ठीक है। बहुत का रिजल्ट नहीं आया होगा तो वो लोग अपीयरिंग में भरेंगे, जिनका रिजल्ट आ गया है वो लोग पास में करेंगे, ठीक है। तो यहां पे पासिंग ईयर डालेंगे जो भी साल में आपने पास किया है, ठीक है। बोर्ड यहां पे डालेंगे जो भी आपका बोर्ड है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट 12th में भैया क्या सब्जेक्ट, 10th में क्या सब्जेक्ट होता है, कोई सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यहां गलती करते हैं बच्चे। आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा, उसमें आपका स्कूल का नाम जो लिखा होगा ना, साथ में एड्रेस भी लिखा होगा, वो सेम एज इट इज जैसे आपका एडमिट कार्ड में लिखा है वो आप यहां भरेंगे। ये नहीं कि आप लोग जैसे कि मान लेते हैं कोई स्कूल है, ठीक है, पटना इंटरनेशनल स्कूल एग्जाम्पल, ठीक है, तो एडमिट कार्ड में पता है क्या लिखा रहेगा, PIS पटना, होता है ऐसा, ठीक है, या फिर PI स्कूल पटना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। अब बच्चे यहां लिखेंगे पटना इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा नहीं, जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा है सेम एज इट इज आपको यहां पे लिखना है। एडमिट कार्ड में एड्रेस के साथ ही लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट मोड में आपका परसेंटेज था कि CGPA था वो डालेंगे, कितना मार्क्स का एग्जाम था आपका, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं 500 नंबर का आपका एग्जाम था, कितना मार्क्स आपको मान लेते हैं आया वो डालिएगा। तो यहां पे ऑलरेडी जो है यहां परसेंटेज कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा। सेम एज इट इज हम लोग 12th में करेंगे, जो पैरामेडिकल के बच्चे होंगे पासिंग स्टेटस में पास या अपीयरिंग जो भी आपका है, ठीक है, जिस साल में आपने पास किया वो साल यहां डालेंगे, जो बोर्ड से किया वो बोर्ड डालेंगे। सब्जेक्ट में यहां देख लीजिए PCB, PCM या PCMB, क्या सब्जेक्ट है आपका ये समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। आपका क्या बायोलॉजी है, क्या मैथ है, या फिर मैथ एंड बायोलॉजी है, अच्छे से समझ के यहां पे जो भी स्ट्रीम है आपका वो डालिएगा। उसके बाद सेम
आपका जैसा आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है सेम उस टाइप से 12th का भी आप लोग इंस्टीट्यूट नेम डालिएगा, रिजल्ट मोड डालिएगा, जो मार्क्स था मैक्सिमम वो डालिएगा, और जितना मार्क्स आपका ऑब्टेन हुआ है वो डालिएगा। ऑटोमेटिक वो परसेंटेज कैलकुलेट करके आप लोग को इधर दिखा देगा। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसमें कुछ से कुछ भर देते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये बस सैंपल फॉर्म है, यहां पे कोई भी मतलब हमें नहीं है इस फॉर्म से, तो आप लोग अच्छे से सोच समझ के भरिएगा, ठीक है। ये तो बस सैंपल फॉर्म है, मैं आप लोग को बताने के लिए भर रहा हूं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप है सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। ये स्टेप में सब स्टूडेंट का माथा खराब होगा। अगर आप लोग खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो माथा खराब नहीं होने देंगे जब तक हम हैं, क्यों स्ट्रेस लेना। अब देखो यहां पे फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपको यहां बताया गया है 10 से 300 केबी के अंदर रहना चाहिए, 10 से 300 केबी के अंदर रहना चाहिए फोटो। सिग्नेचर इंग्लिश में भी जो है आप लोग को अपलोड करना है, वो भी 5 से 50 केबी के अंदर होना चाहिए। हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है 5 से 50। अब एक और सवाल उठेगा कि जो आपका फोटोग्राफ है उसमें क्या डेट लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। डेट लिखा हुआ रहना चाहिए, तो आप लोग देखिए यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, हाल में खींची हुई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो। बहुत बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी दे सकते हैं, सबसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देना है, कलरफुल फोटो देना है, ठीक है। 80% चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए, मार्क्स का फोटो नहीं रहना चाहिए। चश्मा अगर पहनते हो तो आप लोग चश्मा चल सकता है बट हटा लीजिएगा। तस्वीर की फाइल का नाम अभ्यर्थी के नाम के पहले 2 अक्षर डैश फोटो होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आप यहां अपलोड करोगे, जैसे आप किसी साइट से मान लो उसको छोटा करते हो, ठीक, वो मैं बता दूंगा कैसे छोटा करना है। आपका वो फाइल का नाम जो है, आपका पहला 2 अक्षर, मेरा नाम अंकित है तो मैं AN, ध्यान समझिए, उसका फाइल का नेम आप लोग रीनेम कर दीजिएगा AN_फोटो, ठीक है। ये होना चाहिए, और 10 से 300 केबी के अंदर होना चाहिए, और 200 गुना 250 पिक्सल का फोटो होना चाहिए। सर ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेट के बारे में यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो आप लोग डेट जो है, जरूरी नहीं है कि फोटो में डेट होना चाहिए, आप लोग नॉर्मल फोटो भी डाल सकते हैं। अगर डेट वाला है तो वो भी डाल सकते हैं। ध्यान रहे जो फोटो आप डालिएगा आपका पूरा कॉलेज लाइफ में वही फोटो यूज होगा, वही फोटो, इसलिए फोटो सोच समझ के आप लोग को यहां पे डालना है। सिग्नेचर में भी, सिग्नेचर के लिए बताया गया है कि 5 से 50 के भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सेम एज इट इज कि जो आपका नाम है वो नाम अंडरस्कोर सिग्नेचर, ठीक है। इंग्लिश सिग्नेचर है तो ENG, हिंदी है तो HINDI। ये चीज मैं बता देता हूं कैसे कैसे क्या करना है, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए ये चीज समझ गए। साइज भी आपको यहां दिया गया है, आपको यहां पे आपका जो प्रिफर्ड आपको साइज करना है वो भी दिया गया है। अब बात करते हैं कैसे हम लोग फोटो को अपने साइज में लाएंगे। इसके लिए एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट भी मैं बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। चलिए फोटो और सिग्नेचर के लिए आप लोग को फोटो रिसाइज करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा रिड्यूस इमेज साइज। क्या सर्च करना है? रिड्यूस इमेज साइज। जैसे आप सर्च करोगे सबसे पहला वाला जो वेबसाइट आएगा इस पे आप लोग को जाना है। अब देखो यहां से कोई भी फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज दैट मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पे देखो, यहां पे साइज यहां पे दिया गया है कि आप लोग को कितना बाय कितना में चाहिए, ठीक है। कितना बाय, यहां पे इसको पिक्सल सेलेक्ट आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इसको अनलॉक कीजिएगा और यहां पे जो भी साइज, सपोज दैट देखिए यहां पे सिग्नेचर के लिए क्या बोल रहा है, 200 गुना 250। अच्छे समझ लीजिए, 200 गुना 250। तो हम यहां पे क्या किए बउआ, विथ में जो है करेंगे हम लोग 200, ठीक है। विथ में हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे 200, ठीक है। और 200 गुना कितना है, 250 है, तो इसको करेंगे 250, ठीक है। और इसको करके आप लोग जैसे ही जो है आप लोग यहां पे रिसाइज इमेज करोगे तो देखो यहां पे आपका साइज में बन के आ गया है। और आप लोग देखोगे कि 30 केबी के अंदर चाहिए था, 26 केबी का ये इमेज है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये आप लोग का फोटो और सिग्नेचर करने के लिए। अब जैसे ये हो गया तो इसको आप लोग रीनेम कर दीजिएगा। अब इसको जो है बाबू, इसको आपको करना होगा रीनेम, ठीक है। इसको आपको करना पड़ेगा रीनेम। जैसे ये इमेज आपका हो गया, अब इसको क्या करना है बाबू, आपको रीनेम करना है, ठीक है। तो रीनेम कैसे किया जाता है, इसको आप लोग यहां पे राइट क्लिक, ये मेरा पैनल है तो यहां पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको आप लोग राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा वहां रीनेम का। रीनेम करके आप लोग इसे, आप लोग को जैसे मैंने बताया कि आपका नाम का पहला 2 डिजिट होना चाहिए। यहां पे बच्चे फंसेंगे, नाम का 2 डिजिट होना चाहिए। नाम के 2 डिजिट के बाद जो है आपका फोटो रहना चाहिए, ठीक है। तभी आपका वो अपलोड लेगा।
ठीक है। चलिए अब हम लोग फटाफट इसको जो है रीइमेज कर लेते हैं, रीनेम करके इसको आपको करके नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। ध्यान से समझिए, आपका जो फोटो रहेगा उसमें जो है आप लोग का बाबू पहला 2 अक्षर नाम का और अंडरस्कोर फोटो होना चाहिए, तभी अपलोड लेगा, नहीं तो बोलेगा फोटोग्राफ फाइल नेम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। और सिग्नेचर में आपका ENG, आपका नाम अंडरस्कोर ENG सिग्नेचर रहना चाहिए, ठीक है। और हिंदी वाला सिग्नेचर में आपका पहला 2 अक्षर नाम का अंडरस्कोर हिंदी सिग्नेचर ये रहना चाहिए, तभी आपका लेगा। जब ये तीनों चीज आपका हो जाए, साइट नेम देख लीजिए आप लोग, reduceimages.com, ठीक है। यहां से आप लोग करके जब इसको अपलोड करोगे तो उसके बाद ये प्रीव्यू हो जाएगा आपका। जब फोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा बाबू, तो नेक्स्ट जो है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। जब इस पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको कंप्लीट, जैसे ये डिटेल है ना, कंप्लीट आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने जो जो भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा। आप लोग उसे अच्छे से देख के वेरीफाई कर लीजिएगा एक एक चीज। कहीं लगे कि आपको कहीं गलती है तो आप उस स्टेप में जाके उसे एडिट कर सकते हो। जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाओ सब चीजों से, ठीक है, कि हम सारा इंफॉर्मेशन सही भरे हैं, तब आपको नेक्स्ट करना है पेमेंट पेज। आई ओके कीजिएगा, पेमेंट पेज पे जाइएगा तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट आप कीजिएगा जो फॉर्म भरने का चार्ज है। जब फुल्ली आप पेमेंट कर लीजिएगा तो लास्ट में आपको जो है एक रिसीविंग मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट ए पार्ट बी। ध्यान से समझिए, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ये आपको एक रिसीविंग मिलने जा रहा है। इस रिसीविंग को आप लोग एकदम अच्छे से आप लोग कहीं पे भी ऐसा जगह स्टोर कीजिए जो 4-5 महीने तक ये PDF रहे, या नहीं तो इसे प्रिंट आउट करके रख लीजिए। बाबू ध्यान सुनिए मेरा बात, इस रिसीविंग के बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। भले ही आप बिहार में रैंक 1 क्यों ना लेते आए, जब तक ये रिसीविंग आपके पास नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन नहीं होने जा रहा है। क्या होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए इस PDF को अच्छे से आपको स्टोर करके रखना है। समझ में आया? मैं एक एक स्टेप करके बाबू आप लोग को फॉर्म भरने बताया हूं। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी से एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। जो लोग फॉर्म भरने वाला है बिहार पैरामेडिकल का या बिहार पॉलिटेक्निक का, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार का दिक्कत है, कोई भी स्टेप में दिक्कत आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करूं, ठीक है। कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, चाहे फोटो अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, सिग्नेचर अपलोड होने में दिक्कत हो रहा है, मैं हेल्प करने के लिए आप लोग के साथ खड़ा हूं। मुझे क्या चाहिए? बस आप लोग से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट आप लोग दिखाइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए बस। बाकी मैं दिल से आपका हर एक चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, हर एक चीज में हेल्प करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक बच्चा लोग। जल्दी जाइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में किसी प्रकार का गड़बड़ी मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होगा। धन्यवाद।